सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूज्यं ओछम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है, जिसमें लोकानुप्रेक्षा के बाद धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है अपनी। हाँ, अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा चल रही है, जिसमें कल हमने अतिथि संविभाग व्रत की बात की, आहार दान की महत्ता की बात की थी। पेज नंबर 164 गाथा नंबर 363 पर। हेलो, मिल गया? कल अपन ने बात की कि भोजन दान से सबको सुख होता है, औषध दान सहित शास्त्र दान और जीवों को अभय दान सब दानों में दुर्लभ है, उत्तम पात्र है। अभय दान को श्रेष्ठ बताया था। अब आहार दान की महिमा बताते हैं। आहार दान को प्रदान करके आहार दान को प्रदान करके कहते हैं हेलो 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 हेलो, चलो जो चल जाएगा। हेलो हेलो। तो आहार दान को प्रदान करके कहते हैं बोयन दाणे दिन्ने तिन्नी विदाणानि होन्ति दिन्नानि भुक्खति साये वाही दिने दिने होति देहिणम्। भोयन बलेन साहु सत्थम संवेदि रत्ति जीव संपी भोयन दाणे दिन्ने पाणा विरखिया होती। आहार दान को क्यों प्रदान कहा, क्या महत्ता है इसी आहार दान में? कल मैंने कहा भी था, आज यहाँ पर आचार्य देव क्या कहते हैं कि भोयन दाणे दिन्नी तिन्नी विदानानी होन्ति दिन्नानी। भोजन दान देने पर तीनों ही दान दिए हो जाते हैं। देखो यार, आहार दान दे दिया तो बाकी के 3 दान हो गए। भुक्खति साये वाही देणम दिने दिने होन्ति, क्योंकि भूख प्यास नाम के रोग प्राणियों के दिन प्रतिदिन होते हैं। भोयन बलेन साहु रत्ति दिवसम पिसत्तम संवेदी। भोजन के बल से साधु रात दिन शास्त्र का अभ्यास करता है। भोजन दाने दिन्ने प्राणा वीय रखिया होती। भोजन के देने से प्राणों की रक्षा होती है। इस तरह भोजन दान से औषध शास्त्र अभय दान ये तीनों ही दिए हुए जानना चाहिए कि आहार दान दिया ना तो आपने 3 दान और कर दिए। भावार्थ में भी लिखा है भूख तृष्णा प्यास रोग मिटाने से आहार दान ही औषध दान हुआ।
आहार के बल से शास्त्राभ्यास सुख से होने के कारण ज्ञान दान भी हुआ और आहार ही से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए यह अभेदान हुआ। इस तरह इस दान में तीनों ही गर्वित हो गए। आगे बात क्लियर कि आप मुनिराज को आहार दान दिया तो आपके चारों दान हो गए। आहार दान की प्रमुखता क्यों? क्योंकि मुनिराज को आहार देने से एक तो उनके जो रोग था भूख नामक रोग, उस रोग का निदान हो तो औषधि हो गई हो। ठीक है, हमने मुनिराज को आहार दिया तो भूख मिटी, तो अच्छी तरह से सास स्वाध्याय कर सकते हैं, तो ज्ञान दान में निमित्त हो गए और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। फिर लंबे समय तक भोजन मिलेगा ही नहीं तो प्राण चले जाएंगे, तो प्राणों की रक्षा हो गई, तो अभेदान हो गया। ये चारों दान हो गए। तो आहार दान कराना कितना महत्वपूर्ण है। अपन भी भोजन करते हैं तो क्यों, इसलिए कि ना जो लोग कहते हैं कि देखो बच्चों को भोजन कराओगे सब बातें हो जाती, वहाँ भी यही बात कही जाती है। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ज्ञान की वृद्धि होती है, तो आपके ज्ञान दान भी हो रहा है, आहार दान भी हो रहा है। सब समझाते नहीं समझाते, ये गाथा के आधार पर सब बातें करते हैं। आपको पर प्रथम मैंने कल कहा था ना, बच्चों को भोजन कराना आहार दान के खाते में नहीं जाता। भोजन कराना चाहिए पक्का, परंतु आहार दान नहीं मानना। प्रथम तो यहाँ आहार दान की बात जो चल रही है वो 3 प्रकार के लोगों की बात आती है। उत्कृष्ट रूप से मुनिराज, मध्यम रूप से अणुवृत्ति, श्रावक, पंचम गुण स्थान वृत्ति और जगन रूप में सम्यक दृष्टि जी। और वो तीनों वहाँ पर चीज नहीं है तो आहार दान, तो फिर नहीं तो तुम्हारा सब चला जाएगा कुपात्रों में। फिर तो आहार दान मानोगे तो आहार दान नहीं मान करके एक सहयोग बच्चों को अच्छी तरह से मारा, बस बच्चों को भोजन कराने का भाव है, आहार दान नहीं, हमको बच्चों को भोजन कराने का भाव होना अच्छी बात है। क्योंकि वे भी स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म मार्ग में लगे हैं, तो ये अपनी अच्छी भावना है और वो ज्ञान का कार्य भी हो रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना ही चाहिए, देना ही चाहिए। पर बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि वो आहार दान नहीं मानना। कैसे नहीं मानते? अरे आप रसीद काट रहे हैं, अभी अपने याद नहीं करते, देखो जा करके। कहने वाले कहते हैं ना, रसीद काटने वाले कहते हैं। और लोगों को भोजन कराने की महिमा क्यों, मैं पूछता, चलो एक पूछता हूँ, वो यही है लॉजिक। लोगों को कहते हैं मुझे भोजन कराना, मैं कहीं इसमें दे दो पैसा, नहीं मैं तो भोजन ही कराऊंगा, मेरे तो भोजन ही कराना है। हाँ, कोई भी काम होगा नहीं, मेरे तो भोजन कराना है। हादसा हुआ तो वो क्या अपने दिगंबर ही थे क्या? और क्या है, तो दिगंबर ही था। हाँ, देखो ये सब उसकी बाद में बात कर रहे हैं, पर प्रकरण चूक जाएंगे। भोजन दान देने पर तीनों ही दान दिए हो जाते हैं, क्योंकि भूख प्यास नाम के रोग प्राणियों के दिन प्रतिदिन होते हैं। रोज होता है भूख और प्यास, रोग में है क्या नहीं ये बता पाए। जन्म जरा मृत्यु ये 3 रोग तो पता है, पर भूख प्यास को नहीं लिया। 18 प्रकार के दोष में क्षुधा तृषा एक दोष कारण नहीं का। 18 दोषों में दोष कागनी का। भोजन के बल से साधु रात दिन शास्त्र का अभ्यास करता है, यानी संयम के लिए मुनिराज आहार लेते हैं। अपने संयम में गड़बड़ी लगे आहार लेने से तो आहार लेना बंद कर देते हैं। आप समझ रहे कब संयम में दिक्कत होगी,
तो आहार ले लेते हैं। उनका आहार शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को चलाने के लिए। पुष्ट करने और चलाने में क्या अंतर है विमल जी? एक तो शौक से खाना और एक पेट भरना है तो खाना। आप घर पे खाना खाते हो वो, और एक जाओ होटल पे खाना खाए। घर में बढ़िया खाना सब है पर आप होटल पे खाना खाने जा रहे हो, तो कोई फर्क है दोनों में कि नहीं है? क्या फर्क है? वहां जो पेट भरने नहीं जा रहे हो आप। फर्क तो ये कि यहाँ पे घरवाली बना के खिलाती है, प्रेम से खिलाती है। हाँ, और वहाँ पर इतना प्रेम से नहीं खिलाते। हाँ, ये फर्क है। हाँ, यहाँ डायलॉग भी मिलते जाते हैं, खाते लेते हो। वहाँ डायलॉग नहीं मिलते। ये क्या है? यहाँ घरवाली बना के खिलाती है, वहाँ डायलॉग मारती है, वहाँ डायलॉग नहीं मिलते हैं। पर यहाँ आप पेट भरने के लिए और वहाँ आप अपने शौक से खा रहे हो। वहाँ शौक है, एक आध बार तो बाहर खाना चाहिए, शौक ये भी शौक होना चाहिए। तो आप वहाँ देखो, अब आप मजबूरी में हो, अब खाना ये कहीं नहीं, वो खाने गए तो वहाँ तब पेट भरने गए, और ऐसे गए आप वो शौक से गए, दोनों फर्क नहीं है। और यहाँ तो आप 25 रुपये में पेट भर जाता है आपका। 100-150 ग्राम 200 ग्राम आटा खाते हैं, दाल खाते हैं, 20-25 रुपये इसका होता है। बाकी सब तो रूटीन का है जो है ही। और वहाँ गए तो 300, 400, 500 जो भी लग जाए हैं। तो भाई ये आहार दान की बात असली है। मुनिराज को आहार दान देने में जो प्रमोद आनंद है, जो लाभ है, पर मुझे सबकी लाभ की प्राप्ति उसके लिए नहीं आगे आएगी बात। अपने को तो साधक की साधना बनी रहे, इसलिए आहार देना। धर्म की प्रभावना उनके निमित्त से हो रही भाई। वे स्वयं धर्म आराधक हैं। ठीक है ना? चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना। मुनिराज को तो चलते फिरते सिद्ध का है। दिगंबर वितरागी संतों का तो कमाल ही भैया। ये दिगंबर वितरागी संतों का ही तो कमाल है जिसको पढ़ रहे हैं। ये आज जो सच्ची बात सुनने को समझने मिल रही है, उनका ये रागांश, हाँ, यद्यपि उनके लिए हानिकारक था पर हमारे लिए लाभकारी बन गया। उनके लिए ये राग हानिकारक था पर हमारे लिए ये राग उसमें लिखा मैंने नाम की भूख में, आपने पढ़ा लेख नाम की भूख, जो एक लेख लिखा नाम की भूख, छप्पा में डाला था, ग्रुप में पढ़ा हो तो आप लोगों ने, कि अगला भले नाम की भूख के लिए कुछ करता हो पर अपने को तो लाभ हो रहा है ना। पढ़ना उसको नहीं पढ़ा हो तो, अभी तो छपा है लास्ट ही। क्योंकि भूख प्यास नाम के रोग प्राणियों के दिन प्रतिदिन होते हैं। भोजन के बल से साधु रात दिन शास्त्र का अभ्यास करते हैं कि उस भोजन के बल से शरीर ठीक रहा तो अपने स्वाध्याय में, ध्यान में, तप में, सब में मन लगता है। स्वाध्याय नहीं सामायिक कर पाते हैं, ध्यान में उपयोग स्थिर हो पाता है। भोजन के देने से प्राणों की भी रक्षा होती है ना, वही उपयोग स्थिर रहा, शरीर चला तो प्राण की रक्षा हो गई। देखो मन वचन काय इन तीनों की, क्योंकि यदि भोजन मिल गया तो बार बार मन उधर नहीं जाएगा, भूख की तरफ नहीं जाएगा, तो मन प्राण की रक्षा भी हो रही है, वचन का भी है, काय की रक्षा हो ही रही है।
इस तरह भोजन दान में औषध, शास्त्र, अभय दान, ये तीनों ही दिए हुए करना चाहिए। ये आहार दान की प्रधानता की बात कही गई। कहीं अभय दान की भी तीनों में प्रवृत्ति है। अब दान के महात्म्य ही को फिर कहते हैं, दान की महिमा और करते हैं हम। ये पर लोय निरीहो दानम जो दे दि परम भत्य रहते सुठी विदो संगो शैलो हवे तेन उत्तम पत्त विशेषे उत्तम भत्य उत्तम दानम ए दिने वियदिन्नम इंद सुहम उत्तम देदी। जो पुरुष इस लोक परलोक के फल की वांछा से रहित होकर परम भक्ति से संघ के लिए दान देता है, उस पुरुष ने सकल संघ को रत्नत्रय में स्थापित किया। उत्तम पात्र विशेष के लिए उत्तम भक्ति से उत्तम दान एक दिन भी दिया हुआ उत्तम इंद्रपद के सुख को देता है। क्या लिखा? दान के देने से चतुर्विध संघ की स्थिरता होती है, इसलिए दान के देने वाले ने मोक्ष मार्ग ही चलाया, ऐसा कहना चाहिए। वाह! उत्तमी पात्र, उत्तमी दाता की भक्ति और उत्तमी दान सब ऐसी विधि मिले तो उसका उत्तमी फल होता है, इंद्रादिपद का सुख मिलता है। दान उत्तम, पात्र भी उत्तम हो तो फल भी उत्तम है। जो पुरुष इस लोक परलोक के फल की वांछा रहित होकर, पहली लाइन तो ये है, ये क्या आई कि वांछा रहित लिखा, वांछा रहित, कि आप जो दान दे रहे हो ना उसमें किसी प्रकार की वांछा नहीं, इस लोक की भी वांछा नहीं कुछ और परलोक की भी वांछा नहीं, वांछा नहीं करना। और फिर आप कह रहे हो वांछा की बात, थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? ये वांछा करने का इसका फल आता है वो बताया है, तो फिर फल बताओगे तो हमारी इच्छा पैदा हो जाएगी ना। तो वही तो बात है कि तू निर्वांछक होकर दान कर, वांछा नहीं कुछ भी, पर जगत के जीवों को, लोभी जीवों को लोभ दिखाकर दान की प्रेरणा दी जाती है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए पहले लोभ दिया जाता है, और जब उनकी रुचि हो जाती है तो फिर कुछ लोभ देने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो मितव्ययी लोग, कंजूस या जिस टाइप के उनकी भावना, उन लोगों को पहले लोभ दिया जाता है, फिर जब उनको सब समझ में आ जाता है तो फिर ये स्वतः दान देने लग जाते हैं। फिर कहना नहीं पड़ता कि तुम दान दो, उनकी भावना वैसी स्वतः हो जाती है। जो पुरुष इस लोक परलोक के फल को वांछा से रहित होकर परम भक्ति से संघ के लिए दान देता है, दान देता है, परंतु न इस लोक की कुछ वांछा है उसे कि मुझे इस में ये मिल जाए, मेरी ख्याति हो जाए, प्रशंसा हो जाए, नाम हो जाए, या मुझे मेरी अनुकूलता मिल जाए। दान करेंगे तो लोग जानेंगे कि दान करने वाला है, तो बच्चा बच्ची का संबंध ठीक हो जाएगा कुछ। हाँ, ये नहीं। परलोक की परम में जाएंगे तो देखो जो दान देंगे वही परम में साथ आएगा, फिर मिलेगा। अभी देंगे नहीं, कहाँ मिलेगा? अभी कुछ करेंगे तो अगले बम में मिलेगा। इसलिए अपने परभव में भी चाहिए, तो परभव की तैयारी कर रहा है। तो ऐसी कोई वांछा नहीं, निर्वांछक होकर परम भक्ति से, किसके प्रति? संघ के प्रति, परम भक्ति से संघ के लिए दान देता है। संघ मतलब चतुर्विध संघ, श्रावक, श्राविका, मुनिराज और आरिका, ये चतुर्विध संघ कहलाता है। अपन संघ कहते हैं महाराज संघ, ये संघ का अर्थ यहाँ ये नहीं है। यहाँ संघ का अर्थ है मुनिराज, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाता है। आया ख्याल में कि नहीं? इस संघ के लिए दान देता है। उस पुरुष ने सकल संघ को रत्नत्रय में स्थापित किया। उस जीव ने सबको मानो रत्नत्रय दे दिया, रत्नत्रय में स्थापित कर दिया। क्यों?
कि वे तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है ना, चतुर्विध संघ पूरा मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, तुमने उन्हें मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हेल्प कर दी भैया, स्थापित कर दिया आपने उन्हें। उत्तम पात्र विशेष के लिए उत्तम भक्ति से उत्तम दान एक दिन भी दिया हुआ उत्तम इंद्र पद को सुख देता है। यदि आपने उत्तम पात्र हो और उत्तम दान दिया है, उत्तम भक्ति से दान दिया है, तो तुम्हें इतना उत्कृष्ट फल बनता है, इंद्र पद की प्राप्ति कर लो। इतना उस दान का उत्तम पात्र को आने ज्ञानी भावलिंगी संत मुनिराज को यदि आपके हाथों से एक बार आर हो गया तो समझो तुमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मैं कहता हूँ उस जीव ने अपने भवित्वपने को घोषित कर दिया, उसने मोक्ष मार्ग की गारंटी कर ली अपने खुद की। जो जी जितने जी आहार देते हैं तीर्थंकर मुनिराज को, वे जीव या तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं या फिर आगामी 2-3 भव में मोक्ष चले जाते हैं। राजा श्रेयांश ने किसको आरदान दिया था? मुनिराज को। तो देखो क्या है उसका फल। जो करेगा आरदान देगा, और ये उत्तम सबसे उत्तम पात्र कहलाते हैं वो। तो इस पंचम काल में ऐसे कोई दिगंबर वितरागी भावलिंगी संत जिनको हमारे हाथों से आरदान हुआ है, तो समझ लेना चाहिए उस जीव ने अपने भवित्व को तो सिर लगा दी है, उसकी लग गई सिर, क्योंकि मोक्ष मार्ग का स्थापना कर लिया। उत्तम पात्र को दान देने का अवसर मिलना अभी बहुत कठिन है, पर अपने पल्ले में पुण्य हो तो मिल जाए। उस टाइप का पुण्य बहुत प्रकार का होता है, एक टाइप का पुण्य नहीं है। वीतरागी संतों के दर्शन होना, ये इसमें भी पुण्य चाहिए। देव शास्त्र गुरु के समागम मिलना, ये पुण्य का उदय अलग अलग। बाहर की लौकिक सामग्री मिलना वो भी पुण्य का, पर वो हल्की जाति का पुण्य, ये विशेष जाति का पुण्य है। पुण्य ही दोनों। दान के देने से चतुर्विध संघ की स्थिरता होती है, इसलिए दान के देने वाले ने मोक्ष मार्ग ही चलाया, ऐसा कहना चाहिए। उसने मोक्ष मार्ग चला दिया। उत्तमी पात्र, उत्तमी दाता की भक्ति और उत्तमी दान सब ऐसी विधि मिले तो उसका उत्तमी फल होता है। इंद्रादि पद का सुख मिलता है, इंद्रादि पद की प्राप्ति करता वो उत्कृष्ट फल पाएगा। उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट फल पाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दान की चर्चा की, दान की महिमा बताई। अब आगे चौथा देशावकाशी शिक्षा व्रत है, उसका स्वरूप कहते हैं। अभी बात चल रही थी तीसरे व्रत की, अतिथि समविभाग व्रत की। अतिथि समविभाग के अंतर्गत ये दान की चर्चा आई कि दान कैसा हो, किसको देना, कैसे देना, कैसे उसमें भाव होने चाहिए, कितना सब कुछ कह दिया है। और अभी इसका था मैंने स्पष्ट कह दिया, वांछा सहित निर्वांछक होकर के दान सब। जो दान दे रहे हैं उसमें कोई इच्छा नहीं कि मुझे इसका फल ये मिले, हे भगवान मैं दान दे रहा हूं मेरे को ये फल मिल जाए, कोई कामना नहीं। बिना वांछा के की गई पूजा को, दान को सब निर्वांछक होके करना चाहिए। भगवान की भक्ति आराधना करो, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कहते नहीं कहते वहां पर भी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। वही कहना, फल की इच्छा नहीं करनी, करो अपना कर्म है। जिस भूमिका में जो हो वह योग्य है। गृहस्थ के षटकर्म का एक नहीं के, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हैं। ये हमारे 6 कर्म हैं जो रोज करने योग्य हैं।
तो इस भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में है, तो दान का परिणाम आना ही चाहिए, आएगा ही। दान देना तो राग भाव है, संसार का कारण है, इसलिए मैं तो नहीं देता, ये गलत तर्क है, ये सही तर्क नहीं है। क्या कहा था, समझ में आया कुछ? आया पकड़ में बिंदु? नहीं आया? मैंने क्या कहा, अभी बात समझ आई? नहीं आई, उपयोग दूसरी जगह था। आप क्या ही बेटी साहब? कुछ लोग ये कहते हैं, विशेष अध्यात्मवादी लोग ये कहे कि दान देना तो राग भाव है, और राग भाव है तो संसार का कारण है, इसलिए हम दान नहीं देते। तो ये गलत तर्क है, क्योंकि गृहस्थ है तो गृहस्थ की भूमिका में दान देने का भाव आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आता ही है। हाँ, स्वतः नहीं आए पर दान देना पड़ता है, तर्क देता है तो गलत तर्क है ये। गृहस्थ का कर्म है, सत्कर्म में आए दान देना तो ठीक है। दान में धर्म मानना गलत है। दान दिया तो धर्म मानना गलत है, पर दान देना गलत नहीं है। क्या कहा, पकड़ में आई बात कुछ? ललित जी, ये जी, दान में धर्म मानना गलत है, और व्यवहार से दान को भी धर्म कहा गया है। व्यवहार से कहे तो वो भी गलत नहीं है, फिर भी अध्यात्म की दृष्टि से कहना हो तो दान देना धर्म तो नहीं है, परंतु दान देना गलत है, ये बात गलत है। फिर कोई ये कहे कि दान देना तो गृहस्थ की भूमिका में जीव को दान देने का परिणाम आएगा। अरे मुनिराज भी दान दे रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे नहीं दे रहे? अबे दान देते हैं मुनिराज, और तू निषेध कर रहा है। खोटे तर्क नहीं देना भैया। निश्चय और व्यवहार का बहुत सुव्यवस्थित सुमेल है, उस सुमेल का बराबर ख्याल रखना चाहिए अपने को, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और धर्म की प्रभावना की बजाय धर्म की विराधना हो जाएगी। तो धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, विराधना नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सत्य है, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का। तो यहाँ देखा, राग भाव में धर्म मानना मिथ्या कैसा का? ये थोड़ी कहा कि दान नहीं देना, जिस भूमिका में वहां राग तेरा खत्म तो हुआ ही नहीं है। दूसरा राग करेगा, ये नहीं करेगा, क्या करेगा? फिर पूजा करना राग भाव नहीं है। रात्रि भोजन तो करे और यहाँ पर ऐसे तर्क देवे तो गलत है। खड़े खड़े खावे और तर्क ऐसे दे कि आत्मा तो खाता नहीं है, ये खोटी बातें हैं। समझ में आई कि नहीं? कब कौन सी बात और किसके मुख से कैसे शोभा देती है, वो ध्यान रखना पड़ता है। आत्मा नहीं खाता 100% सत्य बात है, 100% सत्य बात है, क्योंकि आत्मा ने कभी खाया नहीं, खाएगा नहीं, खाता नहीं था। ये बात तो सत्य है, पर जिस ढंग से तू कह रहा वो गलत है कि नहीं? बस बात वो है बस। अब चौथे देशावकाशिक शिक्षावर्त को कहते हैं पूर्व प्रमाण कदानम सवदीसीनम गुणो विसंवर्णम इंद्रिय विषयाणता पुणो विजो पुण दिसंवर्णम वासादिकये प्रमाणम दिने दिने लोय काम सम्मठम सावज्य वज्र नठम तस् सौथम वयम
होरी। कहते हैं श्रावक ने जो पहले सब दिशाओं का परिमाण किया था उसका और भी स्मरण करे, और वैसे ही पहले इंद्रियों के विषयों का परिमाण भोगोपभोग परिमाण में किया था उसका और संकोच करे। किस तरह से कहते हैं वर्ष आदि तथा दिन दिन प्रति काल की मर्यादा देकर लेकर करे। इसका प्रयोजन ये है कि अंतरंग में तो लोभ कसाय और काम के समन करने के लिए तथा बाई में पाप हिंसा आदि के वर्जने के लिए करता है। उस श्रावक के चौथा देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत होता है। दीर्घ व्रत और देश व्रत, पहले अपन ने दीर्घ व्रत पढ़ा था ना, तो दीर्घ व्रत में जो था उसमें और नियम लेना, वो देश व्रत कहलाता है। दीर्घ व्रत में जो नियम लिए थे आपने वो जीवन पर्यंत के लिए थे। अब जीवन पर्यंत में भी मर्यादा कर ली कि आज हम इससे आगे नहीं जाएंगे, आज इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, इससे ज़्यादा चीज़ नहीं पहनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो भोगो भोग वाली बात जो ली थी उसमें दीर्घ व्रत में जो सब वो सब कम करना, ये और देश व्रत है। क्या लिखा, श्रावक ने जो पहले सब दिशाओं का परिमाण किया था, 10 दिशाओं का परिमाण किया था जीवन पर्यंत, उसका और भी स्मरण करे कि आज मैं पूर्व में इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बस दिशा क्या है, इतना ही मान लिया, सब होगी 10 दिशा। आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे लॉकडाउन में आप नहीं गए और नहीं गए मतलब फिर फोन पर बात भी नहीं। जैसे मैंने नियम लिया कि आज मैं भारत से बाहर की कोई भी बात नहीं करूंगा, आज भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ना बात करूंगा, कोई भी कॉल आ जाएगा नहीं करूंगा। तो अपना लिए नियम लेना, ये मत समझ लेना मेरा दीर्घ व्रत देश व्रत हो गया। दीर्घ व्रत देश व्रत तब होगा जब आप 5वें गुणस्थान में होंगे तब। पर सामान्य नियम आप भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि सामान्य नियम लेने से अपन भी पाप से बचेंगे। आया समझे कि नहीं। यद्यपि जब तक 5वां गुणस्थान नहीं होता और दूसरी प्रतिमा नहीं होती तब तक अपने दीर्घ व्रत देश व्रत नहीं होंगे। तो क्या हम नियम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, पर अपने को ये वृत्ति मत मानना। समझे एक बात, आप ही नियम ले सकते हो कि मैं अब जीवन पर्यंत भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा, या आज मैं उदयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, या 1 महीना उदयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, उदयपुर जिला से बाहर नहीं जाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा। और फिर मरण मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम हो जाए तो इलाज करना पड़े तो भी नहीं जाना। और नहीं जाने का मतलब फिर फोन पर बात भी नहीं होगी। वो आपने उससे बार बात कर ली तो आप चले गए, क्योंकि आजकल लफड़ा सबसे बड़ा मोबाइल का है। पहले तो थे नहीं, पर तब भी उस समय भी संकेत तो किए। वहां लिखा कि कंकड़ मारा, अब कंकड़ मार दिया इधर से इधर, तो भी इशारा कर दिया, ये सब आई नहीं बात। तो वो इसलिए मैं आज के प्रसंग में ये मोबाइल वाली बात कह रहा हूं कि आप मोबाइल से बात नहीं कर सकते। वैसे ही पहले इंद्रियों के विषयों के परिमाण भोगोपभोग परिमाण में किया था, उसका भी संकोच करे कि मैं इतने वस्त्र इतने आदि रखेंगे, इतना उपभोग करूंगा। वर्ष आदि दिन दिन प्रति काल की मर्यादा लेकर करे। इसका प्रयोजन ये कि अंतरंग में तो लोभ कसाय और काम के समन करने के लिए तथा बाई में पाप हिंसा आदि के वर्जने के लिए करता है। ऐसा नियम क्यों लेता है? कि पापों से बचने के लिए। उस श्रावक के चौथा देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत होता है। पहले दीर्घ व्रत में मर्यादा की थी, वह तो नियम रूप थी। अब यहाँ उसमें भी काल की मर्यादा लेकर घर हाट बाजार गांव आदि तक की गमनागमन की मर्यादा करे, तथा भोगोपभोग व्रत में यम रूप इंद्रिय विषयों की मर्यादा की थी, उसमें भी काल की मर्यादा का नियम लिए करें।
इस व्रत में 17 नियम कहे गए। कितने? उसका पालन करना चाहिए, प्रतिदिन मर्यादा करते रहना चाहिए। इससे लोभ का तथा तृष्णा का संकोच होता है। लोभ और तृष्णा दोनों घटती है भैया। जैसे आपने कहा कि अपने जब नियम ले लिया तो उधर का विकल्प ही नहीं। अपन ने नियम ले लिया कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, अब विदेश जाने का विकल्प ही नहीं आएगा। अपने प्रतिज्ञा जाना नहीं, कोई कुछ भी जाओ, जम्मू भले जाओ, कोई नेपाल जाओ कि कोई कश्मीर तो भारत में ही है, नेपाल जाओ कि सिंगापुर जाओ। आजकल खूब टूर हो रहे हैं, जैनी लोग खूब जा रहे हैं विदेश आजकल हैं। आजकल शौक बहुत हो गया लोगों को घूमने का। पैकेज दुबई जा रहे हैं खूब, कोई दुबई जा रहा है 6 दिन का पैकेज, 5 दिन का, 6 दिन का पैकेज 2 लाख रुपए। चलो कितने लोग। तो आपका जब नियम हो गया तो सब विकल्प खत्म हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बोलो। आपने नियम ले लिया कि 1 महीना में राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, कितने पाप से बच गए बोलो आप। विकल्प ही खत्म, न कुछ खरीदना, न लेना, न देना, न जाना, सब खत्म। तो ये मर्यादा करने से बहुत सारी हिंसा से बचाते, बहुत हिंसा से, क्योंकि विकल्प नहीं। उस संबंधी सार उधर से लगने वाला, अपने नियम नहीं लिया, सारा पाप लगता अपने को। ऐसे 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया। ये चारों ही श्रावक को अणुव्रत यत्न से पालने की तथा महाव्रत के पालने की शिक्षा रूप है। ठीक है, अणुव्रत को यत्न से पालने की और महाव्रत में पालने की शिक्षा, यानी एक को दृढ़ करने के लिए और एक की पूर्व तैयारी। अणुव्रत में तो मजबूती के लिए और आगे महाव्रत लेने उसकी तैयारी पूर्व में। इसके लिए ये 12 व्रत हुए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार इन व्रतों की चर्चा की। अब अंत संलेखना को संक्षेप में कहते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे।